नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नीरज चोपड़ा ने फिर दिखाया कमाल, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता सिल्वर मेडल। पैतृक गांव खंडरा में जश्न का माहौल। जमीनी धोखाधड़ी के मामलों में ऊर्जा मंत्री सख्त, डीएसपी को कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। मंत्री विज ने सुनी लोगों की समस्याएं। सुरक्षा चक्र में फरीदाबाद, 25 नाकों पर 2000 से ज्यादा जवान तैनात। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और अपने गृह राज्य हरियाणा का नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा द्वारा सिल्वर मेडल जीतने की खबर जैसे उनके पैतृक गांव खंडरा पहुंची, वहां खुशी का माहौल बन गया। गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान उनके माता पिता घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। नीरज की इस सफलता पर उनके परिवार और ग्रामीणों में गजब का उत्साह दिखा। जेवलिन थ्रो के खेल में हरियाणा के खाते में 2 मेडल आए हैं, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। हर कोई होनहार खिलाड़ियों की सफलता पर झूम रहा है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए जमीनी धोखाधड़ी के अलग अलग मामलों में पुलिस को केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज को बीडी फ्लोर मिल क्षेत्र निवासी महिला ने शिकायत देते हुए बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले बीडी फ्लोर मिल क्षेत्र में ही एक प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट की डील की थी और डीलर को लगभग 2.5 लाख रुपए की अग्रिम राशि भी दी गई थी और इसके बाद डीलर ने ना तो उन्हें प्लॉट दिया और ना ही उनकी राशि वापस लौटाई। मंत्री अनिल विज ने इस मामले में डीएसपी कैंट को मामला दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए और इसी प्रकार एक अन्य शिकायतकर्ता ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को बताया कि बंगाली मोहल्ले में एक प्रॉपर्टी का मामला अदालत में विचाराधीन है और प्रॉपर्टी पर स्टे है और उसका आरोप था कि स्टे होने के बावजूद एक अन्य पार्टी ने प्रॉपर्टी को बेच दिया। मंत्री अनिल विज ने मामले में डीएसपी कैंट को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी मंत्री अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर फरीदाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे शहर में सुरक्षा का कड़ा घेरा तैयार किया गया है ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में 25 विशेष पुलिस नाके बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। स्थानीय थाना पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीमों को भी मैदान में उतारा गया है, जो संदिग्ध गतिविधियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर पैनी नजर रखेंगे। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालने की अपील की है। पानीपत पुलिस ने एक शिक्षण संस्थान संचालक से 7 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रंगदारी मांगने के आरोप में 4 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सामने पेश कर मामले से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। पुलिस के मुताबिक पानीपत के एक शिक्षण संस्थान संचालक को कॉल कर 7 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी की मांग के बाद मामला पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के संज्ञान में आया। एसपी ने मामले की गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच और आरोपियों की धरपकड़ की जिम्मेदारी सीआईए 1 टीम को सौंपी। सीआईए 1 की टीम ने मामले की जांच शुरू करते हुए तकनीकी साक्ष्यों और मजबूत सूचना तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद आरोपियों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया और पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच जारी है। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव बहु अकबरपुर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की पत्नी मुस्कान ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में फंदे से लटक कर जान दे दी। मुस्कान और शीलू की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी और नवंबर 2025 में मुस्कान ने एक बेटे को जन्म दिया था और वही मुस्कान के मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, जिस वजह से परेशान होकर उनकी बेटी ने अपनी जान दे दी। मृतक मुस्कान के परिजनों ने शीलू समेत माता पिता और भाई के खिलाफ
दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। वहीं पहलवान के दादा ने कहा कि यह दहेज का मामला नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चे प्रेम से रहते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यमुनानगर में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी को निशाना बनाते हुए करीब आधा किलो सोना लूट लिया। वारदात बम्बोली के पास राजपुरा वाली रोड पर हुई, जहां अमृतसर से जगाधरी यमुनानगर सोने की सप्लाई देने आ रहे व्यापारी की कार को रोककर बदमाशों ने पिस्टल और चाकू के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना में व्यापारी के साथ मौजूद व्यक्ति पर चाकू से हमला भी किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे जिले में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। कार से उतरे दो बदमाशों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और एक बदमाश के हाथ में पिस्टल थी, जबकि दूसरे के पास चाकू था। बदमाशों ने व्यापारी और उसके साथियों को धमकाया और विरोध करने पर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद आरोपी करीब आधा किलो सोना लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लूटे गए सोने की कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। रूम से सूचना प्राप्त हुई थी हमें कि ये जो सरदार जी हैं ये अमृतसर से गोल्ड का काम करते हैं और आज ये कल यहाँ यमुनानगर में अपना गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ आए हुए थे। तो जैसे ही ये बम्बोली के पास पहुँचे तो इनके पास एक ज्वेलर का फ़ोन आया, भाई हमारे को थोड़ा सामान दे दो। ये जैसे इस रास्ते से आए तो इनका ये कहना है कि हमारी कार के आगे दो लड़के थे जिन्होंने मुँह बांधे हुए थे और एक के हाथ में पिस्टल था और एक के हाथ में चाकू था और उन्होंने इसी इनकी गाड़ी को आगे से रखवा के सिस्टर लगा के और गन पॉइंट पे जो जिसमें ज्वेलरी थे बैग ले गए। सर कितना गोल्ड था उसमें? भाई अभी इसका कोई क्लियर नहीं पता, इनको आइडिया नहीं है। जैसे आइडिया हो लगभग कितना बता रहे? करीब आधा किलो के आसपास बता रहे हैं। ढाई तीन किलो? नहीं आधा किलो 1 किलो के आसपास। अभी इनको क्लियर नहीं पता है, तो अभी ये जाके एक बार वो देखेंगे, फिर बताएंगे। सर क्या वो मोटरसाइकिल में बता रहे थे? हाँ, मोटरसाइकिल पे 2 लड़के थे, एक के हाथ में चाकू था। उसने चाकू मारने की कोशिश की है और चाकू उसके पेट पे लगा है। पेट में नहीं लगा, पेट के बाहर लगा है। हाँ। ये किस चीज पे जा रहे थे? ये अपनी कार में थे और जो हमलावर थे वो बाइक पे थे। अर्पण नाम है जी। अर्पण जी, क्या कुछ मामला हो, क्या कुछ जानकारी देंगे? जानकारी ये थी जी, ये बमोली से राजपुरे की तरफ आ रहे थे, तो मेलावली की तरफ जाना था इन्होंने, तो रास्ते में इसी यहाँ राजपुरे के आसपास इनसे लूट मार हो गई। तो चोट किस किस को लगी है? चोट इसके लड़का था एक, इनका एक फादर साहब थे, लड़के के सिर पे बंदूक रख दी उन्होंने, तो फादर साहब को चक्कू मारा है और फिर मार ले गए जी। क्या नाम है जिनका चक्कू लगा है? जयपाल सिंह। और जो दूर लड़के थे उनके बेटे का नाम नहीं पता जी मुझे। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। तो डेली आते थे या? नहीं, ये महीने 2 महीने में आते हैं एक बार। ये सभी ज्वेलर्स के पास जाते हैं जगाधरी यमुनानगर में। तो कितना सोना बताया है? बस अभी क्लियर नहीं है जी, सही महीने में तो इनको पता है कितना है कितना नहीं है। रादौर के एसके मार्ग पर एक थार गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रादौर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद यमुनानगर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पलवल के गांव पचारी निवासी रामशरण, उदयवीर और एक अन्य व्यक्ति थार में सवार होकर रादौर से गुजर रहे थे और इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं एक स्थानीय वाहन चालक अनूप ने बताया कि डिवाइडर की शुरुआत में चेतावनी बोर्ड और स्पीड लिमिट संकेतक न होने के कारण यहां अक्सर हादसे होते हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम करने की भी मांग की। सर ये ट्रैफिक की वजह से है और डिवाइडर का जो यहाँ पे देखा जाता है ना, लाइट का ऑप्शन होना चाहिए और स्पार्कल कुछ ऐसे निशान वगैरह लगाने चाहिए ताकि ये हादसा दोबारा ना होए। मेरा तो मानना सर यही है और ऐसे कंट्रोल हो सकता है मेरा जहाँ तक मानना सर। दिशा क्या मतलब है, थोड़ा वो पीछे से फ्लो से चलाते हैं बंदा। हाँ, स्लो कंट्रोल बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, वो देखना चाहिए यहाँ पे हर कमेटी वाले को। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।